गलत है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हैं, उसमें ही किराया अच्छा आता है। कोई 2-4 हज़ार रुपया गुरुग्राम के साफ सफाई के लिए भी छोड़ देने चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो देखो जी, वो भी हमें पता लग जाए। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये चंद लोग हैं, 2% लोग होंगे। मैं सारे वजीराबाद को गलत नहीं कहूँगा, वजीराबाद सारा सही है। 2% लोग हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है। आप देखना, ये ट्रांसपोर्टर्स की FIR जिस दिन मैं भेजूंगा, अगले दिन देखना SHO साहब सेम डे FIR भी दर्ज होगी। और तीसरे दिन पढ़ लेना अखबार में भी उनको बिठाया जाता कि नहीं बिठाया जाता। नमस्कार दोस्तों नोडल अधिकारी RS भाट की टीम वजीराबाद पहुंची। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वजीराबाद में अवैध रूप से रेहड़ियां लगी हैं, सरकारी ज़मीन पर ढाबे बने हैं, अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं। तमाम तरह की जो सरकारी ज़मीन थी वहां पर इस तरह की गतिविधियां चल रही थी। इसी को लेकर DTP RS भाट अपनी टीम के साथ दल बल के साथ पहुँचे और वहाँ पर अवैध रूप से लगी रेहड़ियों को JCB की मदद से चकनाचूर कर दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेहड़ियों को चकनाचूर किया गया है। मेरे को मेरी बात सुन लो, कौन लगवाता है मुझे ये बता दो, उसके बाद जाने दूंगा, नहीं तो तोड़ूंगा। बस हद होगी तुम लोगों की। और तू हाथ जोड़ रहा है भाई, आप चुप रहो भाई, रुक जाओ। एक तो इसको पीछे कर जिस दिन मैं आता हूँ तुम हर रोज नहीं आते हो। एक 4 रेडियां तोड़ी हैं, एक ही बंदा लगवा रहा है, उगाई कर रहा है, 2 लाख। आपको बता दें कि DTP RS भाट पहले अवैध अगर कहीं भी गतिविधियाँ होती है, रेहड़ियाँ लगती हैं या अवैध रूप से जो नाले हैं, बरसाती नाले हैं, उन पर अवैध रूप से ढाबे बनाए जाते हैं, अवैध मीट की दुकान चलती है, तो पहले 2 से 3-4 बार उनको समझाया जाता है। जब नहीं मानते तब उसके बाद DTP RS भाट ये कार्रवाई करते हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी प्रकार की अवैध जो गतिविधियां हैं, अवैध रूप से जो रेहड़ी पटरियां हैं जो सड़कों पर लगी हैं, जो आपको बता दें पटरियों पर लगी हैं, जिससे कि लोगों का चलना दूभर होता है, लोगों को भारी परेशानी होती है, जाम लगता है, कई तरह की दिक्कतों का सामना साइबर सिटी गुरुग्राम वासियों को करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में इस तरह का हाल आप देख सकते हैं। हालांकि DTP RS भाट जो कि नोडल अधिकारी हैं, बहुत हद तक सुधार हुआ है। सदर बाज़ार की बात करें तो सदर बाज़ार में भी बहुत हद तक सुधार किया गया है। काफ़ी हद तक जो अतिक्रमण था उसको कम हुआ है। ऐसे ही सड़कों पर भी अतिक्रमण कम हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी लोकेशन है, साइबर सिटी गुरुग्राम काफ़ी बड़ा है और ऐसे में पूरे गुरुग्राम को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए, अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कुछ वक्त ज़रूर लग सकता है। और DTP RS भाट का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी का नुकसान नहीं चाहते, वो किसी को परेशान करना नहीं चाहते। लेकिन गुरुग्राम में हम प्यार से उनको समझाते हैं, अगर जब बाज नहीं आते तो उसके बाद ये कार्रवाई मजबूरन करनी पड़ती है। उनकी रेहड़ियों को कब्जे में लेना पड़ता है। अवैध रूप से बने खोखे या ठेले, तमाम तरह की जो अतिक्रमण वाली, ये तमाम तरह की जो रेहड़ियां हैं जो सड़कों पर खड़ी रहती हैं, नालों पर खड़ी रहती हैं, पान के खोखे हैं, अवैध मीट की दुकान है, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि लोगों को भारी परेशानी का, गुरुग्राम वासियों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ऐसे में जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। और साफ तौर पर DTP RS भाट की माने तो अवैध रूप से रेहड़ियाँ लगवाकर उनसे पैसा लिया जाता है, काफ़ी मोटा मुनाफा
कमाया जाता है और इस तरह से वो किसी प्रकार भी किसी सूरत में बख्शने का काम नहीं करेंगे। पहले वो समझाएंगे और उसके बाद वो अपनी अंदाज में जो अवैध रूप से रेहड़ियाँ लगी हैं या खोखे लगे हैं उनको नेस्तनाबूद करेंगे। तो ये वजीराबाद टीम पहुंची थी, DTPRS भाट की पूरी टीम पहुंची थी। वहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो रेहड़ी लगाने वाला है वो किस तरह से बहस कर रहा है और DTPRS भाट केवल समझा रहे हैं, लेकिन बार बार इसी तरह के बहाने देखने को मिलते हैं कि आज ही लगाई है, अभी लगाई है, आगे से नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर रेहड़ी वहीं पर लगा लेते हैं और अतिक्रमण होता है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। गुरुग्राम को साफ़ सुथरा बनाने के लिए गुरुग्राम की जनता से भी अपील DTPRS भाट करते रहते हैं कि वो सहयोग करें जिससे कि गुरुग्राम साफ़ सुथरा बन सके, क्योंकि गुरुग्राम पहले से ही गुरुग्राम में काफ़ी समस्याएं व्याप्त हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह कूड़े की भी दिक्कत है। गलियों में जो गाड़ियां हैं वो कूड़ा उठाने समय पर नहीं पहुंच रही हैं और ऐसे में अतिक्रमण और भी ज़्यादा लोगों के लिए दिक्कत और परेशानी खड़ी करता है। ये तमाम तस्वीरें आप देख लीजिए, जो टीम है वो किस तरह से पहुंची और दुकानदारों को पहले समझा रही है जो अवैध रूप से रेहड़ियाँ पटरियाँ या मीट की दुकानें लगाई हैं। आप तो लोग नए की रेडी है। पर्ची कटी है कभी तुम्हारे नाम पर राजपुर? दिखाओ आपके नाम, तुम जाते हो? नाम नहीं लिखा जाता। नाम नहीं लिखा जाता। हाँ, कितना सामान लाते हो हर? मोहम्मद शाहिद, ये कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? नाम मेरा जैसे अनीस है, ऐसे किसी नाम से काट देते हैं, किसी के नाम नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो अनीस है। पूरा नाम क्या है? कहाँ से हो? और ये कहाँ से हो? कहाँ में कौन बनाता है? कौन बनाता है? लेडीज है, लेडीज तो बनाते हैं। बिट्टू है क्या? DTPRS भाट पहले जो रेहड़ी चालक है उनको समझाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और साफ तौर पर वो ये भी कहते नज़र आते हैं कि अगर आपके पास परमिशन है, जो चिन्हित जगह की हुई है, या आपके पास एक रेहड़ी की परमिशन है तो आप एक ही रेहड़ी लगाएं, ना कि 3 से 4-5 रेहड़ी एक ही परमिशन पर लगाते हैं, वो भी गलत है। तो ऐसे में लगातार गुरुग्राम में इसी तरह का एक जाल फैला हुआ है और इस जाल को तोड़ने के लिए नोडल अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में आप देखेंगे, मार्केट में, सड़क किनारे, ग्रीन बेल्ट में तमाम तरह की जो सरकारी ज़मीन पड़ी है वहाँ पर कोई भी झुग्गी डाल लेता है, कोई भी अपनी रेहड़ी लगा लेता है, कोई भी वहाँ पर अतिक्रमण करने लगता है, ढाबे खोल लेता है, पान के खोखे लगा लेता है। कहीं ना कहीं गुरुग्राम में इसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं और साफ तौर पर इसी को लेकर यह सख्ताई की गई है। गुरुग्राम इतना धूमिल हो चुका है, गुरुग्राम में इतनी मतलब अगर हम बात करें गुरुग्राम को लोगों ने जो अतिक्रमण कर रहे हैं, गुरुग्राम को लावारिस, गुरुग्राम को एक तरह का समझा हुआ है कि कोई भी कहीं भी रेहड़ी लगाए, कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन अब प्रशासन, सरकार और GMDA के अधिकारी, निगम के अधिकारी लगातार सक्रिय हैं और अब इस तरह से अवैध रूप से रेहड़ियाँ या अवैध रूप से मीट की दुकानें या सरकारी ज़मीन पर झुग्गियाँ डालकर उनसे किराया खाना, ये तमाम तरह की चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा सख्ताई की जा रही है। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार DTPRS भाट किस तरह से गहनता से दुकानदारों से बातचीत करते हैं और उनका पूरा सच जानने के बाद ही अगली कार्रवाई करते हैं। तो दोस्तों, इन तस्वीरों को शेयर कीजिए और गुरुग्राम वासी इस बात को भी समझ लें कि अतिक्रमण
जितना ज़्यादा अतिक्रमण सड़कों पे होगा, बाज़ार में होगा, तो कहीं ना कहीं आम जन के लिए वो काफ़ी घातक है, नुकसानदायक है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सदर बाज़ार में किसी वक्त काफ़ी अतिक्रमण हुआ करता था। अगर कोई आग लग जाती थी तो वहाँ पर फायर की गाड़ी पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। इतने फायर की गाड़ी पहुँचती थी उतने तक पूरी जो दुकान या जहाँ आग लगती थी वह पूरी जलकर खाक हो जाती थी, और ऐसे में काफ़ी दिक्कत लोगों को भी आती थी। लोग ख़रीदारी नहीं कर सकते, लोग ढंग से चल नहीं सकते, धक्का मुक्की, और त्योहारी सीजन में तो काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। तो ऐसे में ये तमाम चीज़ें शहर के सौंदर्यकरण के लिए, शहर को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में गुरुग्राम की जनता को भी सहयोग करना चाहिए। और आपको बता दें, अब देखिए किस तरह से जो खोखे झुग्गियाँ लगाई हुई हैं, किस तरह से यहाँ पर गंदगी का आलम है, और ये झुग्गियाँ लगाकर यहाँ पर लोग किस तरह से अपना बिजनेस चला रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर ही ये कार्रवाई अब लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों, वजीराबाद इलाके की ये तस्वीरें हैं, और लगातार शिकायतें मिल रही थी। खुद डीटीपी आरएस भाट मौके पर जाते हैं और अपनी गाड़ी में जाकर ये मुआयना करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी रेहड़ी लगी है, फिर उनकी फ़ोटोग्राफी कराते हैं अपने कर्मचारियों से। उसके बाद अगर दुकानदार कहता है कि हमने रेहड़ी आज ही लगाई है, तो उनको सबूत के तौर पर वो सबूत भी पेश किया जाता है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से यहाँ पर जो झुग्गियाँ थी अवैध रूप से बसी थी। आपको बता दें कि सरकार द्वारा लगातार सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। जो बांग्लादेशी हैं वो यहाँ पर अगर घुसपैठिए तरीके से रह रहे हैं तो उनकी भी छानबीन चल रही है, उनकी भी धरपकड़ चल रही है, उनकी भी पहचान की जा रही है, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हैं वो देश के लिए, प्रदेश के लिए और आमजन के लिए हानिकारक है। तो ऐसे में तमाम तरह की अगर कहीं झुग्गियाँ पड़ी हैं तो उनको फ़िलहाल सरकारी ज़मीन पर ज़्यादातर देखा जाता है कि सरकारी ज़मीन पड़ी होती है तो वहाँ पर झुग्गियाँ लोग बना लेते हैं और वहाँ पर बस जाते हैं। और ऐसे में फिर कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो कि सुलझानी मुश्किल होती है। तो दोस्तों ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो चल रही है। जो अवैध रूप से जो रेहड़ियाँ पकड़ी थी उनको किस तरह से नेस्त नाबूद किया जा रहा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को शेयर कीजिए। देखिए वजीराबाद में आज हमारी कार्रवाई जो थी, जो पार्क है, पार्क के सामने काफ़ी रेहड़ियाँ लगती हैं जिसके कारण लोगों को ट्रैफिक की काफ़ी समस्या आ रही है। एक ही लोकल बंदा या दो लोकल बंदे 25 रेहड़ियाँ लगवा रहे थे, 4-4 हज़ार रुपया वहाँ से किराया उगाया जा रहा है, और आगे दो बंदों को रेहड़ियाँ देकर सारे फ्रूट की रेहड़ियाँ लगवा के 2-2 घंटे का जाम रहता था। हमने 2 बार समझाया, एक बार मैं प्राइवेट गाड़ी में भी आया, समझा के गया, फिर भी नहीं समझे। तो आज हमने एक्शन पुलिस डिपार्टमेंट को भी साथ लेकर आज हमने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। दूसरा वजीराबाद में जहां हमने पहले सरकारी जमीन खाली कराई, फिर दोबारा वहां पर मीट की दुकानें लगा दी। तो आज तो उस एवज में मेरे को लगा कि वजीराबाद आए हैं तो ये मीट मुट की दुकानें भी जो अवैध चल रही है, देखिए कोई खा सकता है नहीं खा सकता वो अलग है, लेकिन जो मीट की दुकान है वो बिना परमिशन के नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात सरकारी जमीन पर, तीसरी बात हटाने के बाद दोबारा लगा ली। तो भी ऐसे लोगों को हम सही सबक सिखाने का काम 100% करेंगे। कोई कहीं भी बैठा हो निकाल लेंगे हम उसको। अभी हमने आज रेहड़ियाँ तोड़ी हैं, कुछ इनके खोखे तोड़े हैं, मीट की अवैध दुकानें तोड़ी हैं, ढाबे बना लिए, चांद ढाबा, ये मुस्कान ढाबा, ये ढाबा, ये सब जो सिस्टम है उगाई वाला सिस्टम सरकारी जमीनों पर नहीं चलने देंगे।
और बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और अगर फिर अब दोबारा लगी जहां पर मैंने वजीराबाद तोड़फोड़ की है तो मैं FIR दर्ज कराऊंगा। तीसरा मुद्दा, सर्विस रोड के ऊपर एक जो ट्रांसपोर्टर है, दो ट्रांसपोर्टर बिजली की लाइन के नीचे अपना दफ्तर बना के और 10 ट्रक लगवा दें जो जनता के चलने की जगह है, और वहां ग्रुप हाउसिंग है, लोग आने जाने में परेशान हो रहे हैं, इनका मतलब 10 ट्रक लगेंगे। तो ये कोई कॉमन मैन नहीं है, गरीब होता तो हम छोड़ भी देते। उसकी मैंने अपनी टीम को बोला है कि आज हमने कार्रवाई कर दी है, लेकिन दोनों ट्रांसपोर्टरों के अगेंस्ट 2-3 दिन में हम FIR दर्ज करवाएंगे जी, 100% दर्ज होगी। जो नहीं सुधार लाएगा उसकी FIR भी दर्ज होगी। ढीठ हैं ये लोग, जो ये दोबारा खो रहे हैं, ढीठ है। इनको समझ नहीं है सरकारी जमीन करोड़ों रुपए की है। ये अपना छोटा मोटा लालच सोच के 15,000 रुपए का लालच हो गया एक दुकान का, 2 लाख रुपए आ जाएगा जी। और हमने भी ठान रखी है, ढीठ ये भी हैं, ढीठ हम भी हैं। फर्क इतना है कि हम ठीक करने में ढीठ हैं, ये बिगाड़ने में भी ढीठ हैं। और ये भी बता दूं, जीत हमारी होएगी। थोड़ा अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, अगर लोगों के पास सदर बाजार का एग्जाम्पल है, सब्जी मंडी का एग्जाम्पल है, राजेंद्रा पार्क का एग्जाम्पल है, राजीव नगर का एग्जाम्पल है, SPR एक्सटेंशन रोड के 60 एकड़ का वो है, तो भाई ये भी एग्जाम्पल क्रिएट कर देंगे। आगे से ये 100% मैं मंडी भी खाली करवाऊंगा जी अगले 15-20 दिन में, और इसकी फेंसिंग करवाएंगे। HSVP की जमीन है, ये 5 की 5 एकड़ खाली होगी। उसके साथ चौक के ऊपर हमने काम अपना शुरू करवा दिया। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा, CEO GMDA ने एक मीटिंग ली है, GMDA की सारी टीमें एक स्ट्रेच के ऊपर काम करेगी। जैसे एक स्ट्रेच ली, उसका जो अगर नाली का ढक्कन गायब है, टूटा है, वो ठीक होगा। ड्रेन साफ करनी है, वो साथ साथ दूसरी विंग ड्रेन साफ करेगी। एनक्रोचमेंट है, तीसरी टीम एनक्रोचमेंट साफ करेगी। मैं आपको हर रोज दिखाऊंगा एक स्ट्रेच, एक हफ्ते में। CEO GMDA ने कहा कि हम स्ट्रेच वाइज काम करें, और ऐसे ही हम अंडरपास पर काम कर रहे हैं। जो GMDA को अंडरपास जाता है उसका एक हफ्ते में 10 दिन में आप देखना कि उसका हालत कैसे सुधरती है। हम एक अंडरपास लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो 30 साल से नहीं सुधरे, वजीराबाद गांव के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, जो खुद चाह रहे हैं कि जी हमारा गांव की जो एंट्री है वो सही होनी चाहिए। कल मैं टीकरी गांव में गया, वहां भी 2-3 लोगों ने ऐसे बहस करने की कोशिश की, लेकिन गांव ये चाहता है कि जी साफ सफाई हो, इन्हीं की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़नी है, अच्छा होएगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। तो गांव मेरे साथ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2-4 लोग होते हैं अपने आप को प्रधान शो करने के लिए, नहीं ये हो गया वो हो गया, उनका कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से उठकर आ जाते हैं, तो मीडिया देख कर आ जाते हैं कि जी हम भी बोलेंगे तो पता नहीं क्या। भाई वो 2-4 मिनट के लिए बोलेंगे। हम ऐसे अधिकारी नहीं है, ऐसी टीम नहीं है कि जो एक दिन रात के 10 बजे तक काम करेगी, अगले दिन नहीं करेगी। हमें 3 महीने हो गए, 6 महीने में गुरुग्राम में 50 एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे और करके दिखाएंगे। किराए उगाने गलत है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हैं, उसमें ही किराया अच्छा आता है। कोई 2-4 हज़ार रुपया गुरुग्राम के साफ सफाई के लिए भी छोड़ देने चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो देखो जी वो भी हमें पता लग जाए। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये चंद लोग हैं, 2% लोग होंगे। मैं सारे वजीराबाद को गलत नहीं कहूँगा, वजीराबाद सारा सही है, 2% लोग हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है। आप देखना, ये ट्रांसपोर्टर्स की FIR जिस दिन मैं भेजूंगा, अगले दिन देखना SHO साहब सेम डे FIR भी दर्ज होगी, और तीसरे दिन पढ़ लेना अखबार में भी उनको बिठाया जाता कि नहीं बिठाया जाता। हम जब कार्रवाई करने पर आ गए तो एंड रिजल्ट तक जाएंगे। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, 3 बार 4 बार समझा देंगे, उसके बाद समझाना बंद है, फिर एक्शन ही होगा। वो वहाँ डॉन है 2, पहले आदिब नाम का डॉन था, वो चले गया, अब एक और डॉन आ गया है। वो डॉन ही 15 रेडियां लगवा रहा है। जेन्युइन बंदे सिर्फ 5 या 7 है वहां पर। वहाँ 100 रेडी लग रही है। एक दिन मैं रात को आ रहा हूँ, 9:30 बजे वहाँ 100 रेडी लग रखी है। ये गुंडागर्दी नहीं मचेगी जी। और शहर की जनता के लिए अगर 100 लोग 1 लाख जनता को तंग कर रहे हैं तो 100 के ऊपर एक्शन होगा। हाँ, गरीब बंदे के साथ है, रोजगार किसी का नहीं जाएगा जी। उगाई वाला सिस्टम हम चलने नहीं देंगे। माफिया की रेडियां टूटेंगी, गरीब बंदे की लगेंगी, 100% लगेंगी। आज कमिश्नर निगम ने भी मीटिंग ली है, हम वेंडिंग जोन भी रिव्यू कर रहे हैं, नए वेंडिंग जोन भी बनाने की कोशिश करेंगे जी। 20, 25, 30, 40 हजार रेडियां गुरुग्राम में कहाँ लगनी चाहिए ये हम बताएंगे। उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। गरीब बंदे के हम साथ हैं, उनके अगेंस्ट नहीं। किसी भी गरीब को ये लगे कि उसके साथ कोई दिक्कत हो रही है, वो मंगलवार के मंगलवार 10 से 12 बजे तक RS भाट अपने GMDA के दफ्तर बैठता है, आके अपना समस्या बताए, उसका हल निकाले। एंट्री के ऊपर मंदिर बन रखा है, मंदिर के साथ सारी झुग्गियां बना के वहाँ मीट मूट सब चल रहा है। अब मंदिरों के पास, स्कूलों के पास बीड़ी सिगरेट जर्दा और ये सारी झुग्गियां थोड़ी बनेगी। सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है, आस्था का इशू है। आप शीतला माता मंदिर के पास कैसे मीट की दुकानें खुल गई? करेंगे कार्रवाई। आस्था का मामला है, उसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है।
उनको सुधार लाना पड़ेगा। आपके माध्यम से यही गुजारिश करूंगा, जहां मंदिर है, जहां कोई गुरुद्वारे हैं या कोई भी रिलीजियस प्लेस है, उसके आसपास लोग अपनी दुकानों को अवैध तरीके से मीट की, मछलियों की दुकानों को किराए पर मत दें। अपना किराया थोड़ा कम कर लें, ऐसे पूल वाली दुकानें चलाएं, ऐसे दुकान।